हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। शिवदयाल प्रभु, आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय हरे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशे पाणिने। हरे कृष्णा। क्या ठीक है? तो अभी आवाज ठीक आ रही है या अब आवाज ठीक आ रही है? हरे कृष्णा। अभी सही आ रही है कि अब सही आ रही है? ये भी ठीक है? कौशल प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा। अभी आवाज ठीक आ रही है कि अभी अभी भी ठीक आ रही है? ऐसे करके दोनों में सेम ही है। सेम ही है तो ठीक है फिर। नहीं नहीं, ऐसे कौन? अरे यहाँ पे थोड़ी आती है, यहाँ आती है। हाँ ठीक है। ओके, ठीक ही आ रही होगी तो देखेंगे ना कैसी आ रही। कुछ अच्छी आएगी तो रखेंगे, नहीं तो फिर वापस करेंगे। ठीक है। तो अभी हम शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कितने गुण हैं अभिषेक? तुम क्या सोच रहे हो, पूछा नहीं जाएगा? कितने गुणों का वर्णन हो रहा है? काश की जूम खुला होता, उसमें सामने श्लोक दिख जाता, तब भी चलो श्लोक देख के बता दो। देखो, अद्वेष्टा एक गुण, ठीक है। मैत्र, करुणा, निर्ममो और निरंकारा और सम दुख सुख, क्षमा, संतुष्ट, सततम योगी और यतात्मा, दृढ़ निश्चय और मई अर्पिता मनोबुद्धि। तो ऐसे भक्त होते हैं भगवान को प्रिय होते हैं जिनमें ये गुण पाए जाते हैं। कौन से? कौन सी? हाँ, ठीक है। भगवान जिस परिस्थिति में रखे वैसे रहें, लेकिन जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें रहने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए तो हम रह पाएंगे वैसे? संतुष्ट होना चाहिए, सम दुख, दुख के सुख में संभाव होना चाहिए। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं ना, वो मुझे बहुत प्रिय है। प्रसन्न तो होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रसन्न होते हैं। वो और ही बता दिए मैन। लेकिन वो गुण धारण करने के लिए ये गुण तो होने चाहिए। ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा। ईर्ष्या रहित होंगे सर्वभूतों में, तभी तो तुम मैत्री कर पाओगे सबसे।
जिस स्थिति में रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना, दूसरों पे दया होना, दूसरों पे दया भाव। लेकिन ये 3 गुण रखने के लिए सबसे पहले ईर्ष्या से मुक्त होना पड़ेगा। पहले ईर्ष्या से नहीं होना पड़ेगा, तभी तो वो गुण आ पाएंगे ना। देखो ये जो गुण बताए जा रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत इंपोर्टेंट गुण है और ये एक दूसरे पे गुथे हुए हैं। जैसे कि ईर्ष्या रहता है, कोई सब जीवों से ईर्ष्या रहता है। अरे भाई ईर्ष्या रहता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि अगर ईर्ष्या रहता रहेगा तो वो सबसे मित्रता का भाव कर पाएगा। ईर्ष्या रहता होगा तभी तो मित्रता भाव कर पाएगा। ठीक है, फिर करुणा दिखा पाएगा, उसके बाद ही निर्मम हो पाएगा, अपने आप को शरीर नहीं समझेगा, निरंकार हो पाएगा। फिर जो भी परिस्थिति आएगी उसमें सम रहेगा, क्षमाशील रहेगा, संतुष्ट रहेगा। और सत्यतम मतलब संतुष्ट होके भगवान के उसमें सत्यतम योगी, योगी मतलब जो गुरु ने बोला है वो कर पाएगा। यथात्मा होगा, उसका मन इंद्रिय बुद्धि सब लगी होगी भगवान में, दृढ़ निश्चय होगा। तब वो फिर मई अर्पिता मनोबुद्धि, उसकी सारा चीजें ये भगवान में अर्पित होगी। और ऐसे जिसमें गुण पाए जाते हैं, भगवान कहते हैं कि वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। देखो अभी जो श्लोक चलेंगे ना 7 श्लोक, उसमें यही लास्ट में आएगा, ये भक्त मुझे प्रिय है, ये भक्त मुझे प्रिय है, ये भक्त मुझे प्रिय है। उसी के गुणों का ऐसे वर्णन होगा। ठीक है, तो हम श्लोक एक बार पहले उच्चारण कर लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पितः मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ठीक है, तो गुण तो हमने काफी बार सुन लिए। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे आज। तो कल काम आएगा वो। आज पता नहीं कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य रहेगा, पार्ट 3 है, नहीं पता। अच्छा। हाँ देखो, प्रभुपाद जी सारे गुणों को एकदम बढ़िया छोटे शब्दों में बता रहे हैं, बिल्कुल सारे गुणों को जो अपने एक एक गुण पकड़ के जो चर्चा करी थी अभी पीछे, और प्रभुपाद जी एकदम बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल छोटे शब्दों में उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं और बड़ा बढ़िया तात्पर्य लिखा है। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोक में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों का वर्णन कर, शुद्ध भक्ति पे पुनः आ गए, मतलब फिर से गुण क्या होते हैं शुद्ध भक्ति के, तो फिर से शुद्ध भक्ति पे आके और भक्तों के गुणों का वर्णन कर दिया। अच्छा क्या है गुण? शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। आ गया ना, वही मतलब वही सारे गुण दम कर रहे हैं। ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत कर दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। मान लो कि कोई शत्रुता निभा रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, शत्रु निभा तो हम भी शत्रु निभाएंगे, अभी इस परिस्थिति में तो यही सोचेंगे। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि अगर ये मेरा शत्रु बना है तो मेरे कुछ विगत कर्मों का कोई मेरा फल है जो अभी फलीभूत हो गया है, जिससे ये शत्रु बन के मेरे साथ मेरे सामने उपस्थित हुआ है। तो अब मैं इससे शत्रुता करूं, इससे अच्छा है कि मैं शत्रुता ना करके कष्ट या दुख सहना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मेरे दुख मेरे कर्मों के कारण ही ये उपस्थित हुआ है, यानी मेरा ही पकाया हुआ बन के आया। बचा शत्रुता का मतलब मारने का नहीं है, शत्रु मतलब है ना कि ये दुश्मन है मेरे, मारने आ गया तो अपना बचाव तो करेंगे ना करेंगे, ऐसे थोड़ी कि मारेंगे आओ मारो मैं तो आत्मा हूँ आ जाओ मारो, ऐसे थोड़ी करना, भक्त ऐसे थोड़ी करते हैं। तो देखो, अब कोई कहे कि दुर्योधन तो शत्रु था, फिर अर्जुन से क्यों बोले लड़ो लड़ो लड़ो, और यहाँ कह रहा है कि वह शत्रु को शत्रु नहीं बनता, मतलब शत्रु का शत्रु नहीं बनता और कष्ट सहना जाता है, तो फिर वो भी कष्ट सह लेते, निकाल दिया था घर से बाहर था तो फिर वन में घूमते रहते, क्यों युद्ध करा? भगवान तो ये कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान क्यों बोल रहे थे कि युद्ध करो, और यहाँ बोल रहे हैं कि शत्रु को शत्रु नहीं बनाता वह, क्यों? तो अर्जुन को क्यों बोल रहे थे युद्ध करो? अर्जुन गीता के हिसाब से चले तो फिर तो ये है ना कि शत्रु को शत्रु नहीं बनाता, फिर शत्रु है ही नहीं तो फिर बात खत्म, फिर क्यों युद्ध करो? फिर क्यों कह रहे थे युद्ध करो? हैं?
वही तो कह रहा हूं, भगवान ने क्यों बोला युद्ध करो। देखो सीधा सा है, क्षत्रिय का धर्म होता है कि जब उस पर कोई अटैक करे तो वह युद्ध करेगा। कि हमने अपने मत से ही सोचा है कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर सकते तो बोलना चाहिए फिर तो, है ना। मान लो कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, पठन पाठन, शास्त्रों का जो शास्त्रों का ज्ञान है वो दूसरों को देना, ये है ना। वो उससे पीछे नहीं हट सकता। क्षत्रिय का ये धर्म ही है कि वो युद्ध करे। अगर कोई उस पर हमला बोल दे, मतलब युद्ध करने की ललकार रहा है, तो वो युद्ध करना पड़े। जैसे कि दूध कीड़ा में, दूध कीड़ा क्यों स्वीकार करी, कि जब कोई दूध कीड़ा मतलब बोलता है, उसको ललकारता है दूध कीड़ा के लिए, तो फिर उसे स्वीकार करना होता है। लेकिन अर्जुन शत्रु नहीं मान रहे थे, जिसमें कल शत्रु को शत्रु नहीं बनाता। अर्जुन शत्रु नहीं मान रहे हैं, वो तो खाली उनका धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध कर रहे हैं। और किसके कहने पे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे राज्य मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे इसलिए, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही एक भक्त को भक्त करता है अपने उसके हिसाब से कि उसका क्या धर्म है, उसके हिसाब से वो करता है, लेकिन शत्रु नहीं मानता है उसे। तो ये हम एग्जाम्पल समझते हैं कि क्षत्रिय का धर्म ही ऐसा है कि अगर उस पर कोई आक्रमण करे तो उसे युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन उनको शत्रु नहीं मान रहे थे, केवल भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में आ जाओ, श्रीवास ठाकुर जी, श्रीवास ठाकुर थे, वो दिन रात भगवान का नाम लेते थे। और तो एक बार क्या हुआ, उनके पड़ोसियों ने, जलते थे जो, उनके द्वार के आगे, गेट के आगे क्या डाल दिया, वो मिर्च वगैरह यानी क्या डाल दी, हाँ? दुर्गा जी, हाँ दुर्गा जी का पूजा करते हैं, वो सब रख दिया सामान, मतलब दुर्गा पूजा का सारा सामान रख दिया, सारा कुछ। तो हरिदास, अब सॉरी श्रीवास ठाकुर जी, अब ये ना हो कि अरे मैं तो भक्ति कर रहा था, भगवान ने कैसी परीक्षा ले रहे हैं। और ऊपर से गेट खुल क्या बोला, देखो देखो सभी देखो, तुम सबको पता चल गया ना मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, सबको पता चल गया ना मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, मैं हरि का भजन नहीं करता, दुर्गा की पूजा करता हूँ मैं, तो देखो सामने। तो ऐसा होना चाहिए भक्त को, कोई कितना भी कहे उसको प्रति प्रतिकार नहीं करते बिल्कुल भी, उसको एक्सेप्ट कर लेते कि ये मेरे विगत कर्मों का फल है, जो भी फलीभूत हुआ है, और इसको प्रतिकार करने से अच्छा है इसको मैं सहन कर लूं, क्योंकि मेरा ही बोया हुआ है, ये समझते हैं। और हमारे अंदर तो एक भी गुण नहीं है, 11 गुणों का वर्णन है यहाँ पे, 11 में एक भी नहीं है, तो इसका मतलब तो फिर बेकार है सब। लेकिन हम जिस पथ पे चल रहे हैं उस पथ पे चलते चलते ही गुण आ जाएंगे, समझे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे एक श्लोक कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में 10-18, 10-14-8 में कहा गया है, तते अनुकंपाम सुस्मी क्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। तत्ते अनुकंपा, यानी भगवान के अनुकंपा को देखता रहता है। अनुकंपा मतलब कि कहने का मतलब ये कि वो ये देखता रहता है कब कोई दुख आए, कब कोई दुख आए, कब, अनुकंपा मतलब उसे पता है ना कि भगवान कोई दुख भेज रहे हैं, इसका मतलब भगवान कृपा कर रहे हैं, अनुकंपा कर रहे हैं। तो उस अनुकंपा को वो देखता रहता है, कब 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 आएगा, कब, प्रतीक्षा नहीं करते रहते हैं कब आएगा कब आएगा, कि इस जन्म में कोई दुख आ रहा है तो वह दुख भगवान की कृपा है। तो उस अनुकंपा को वो देखता रहता है। और हम क्या देखते रहते हैं, पैसा आए पैसा आए पैसा आए, यही तो देखते हैं, नहीं देखते हैं, एक दिन पैसा ना मिले तो। अभी देहात बुद्धि में ही चल रहे हैं अभी, अब वो ये कि धीरे धीरे शुद्ध होंगे। और लास्ट टाइम में क्या करें, स्मी सुस्मी क्षमाणो भुंजान एवात कृतम विपाकम, यानी मेरे ही पाप कर्मों के कारण ये दुख मुझे भोगने पड़ रहे हैं, मतलब भोगने पड़ रहे हैं, इसलिए उनका प्रतिकार नहीं करता, क्योंकि मेरे ही द्वारा किए गए पाप हैं ये कर्मों जो मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं उनको मतलब क्या है, एक्सेप्ट करूं या डिएक्सेप्ट करूं, मतलब एक्सेप्ट करना ही भलाई है ना, क्योंकि मेरे ही पापों के कारण है ये, मेरे पाप कर्मों के कारण। और फिर वो दूसरा क्या है, उन दुखों में भगवान की कृपा मानता है। जैसे कि एक क्या नाम, उनका नाम याद नहीं आ रहा, चलो भी आगे आएगा तब बताऊंगा। तो मेरे ही द्वारा पकाया गया है जो अभी फलीभूत हो रहा है। तो अब मान लो कि हमने अगर कोई ऑर्डर किया, अब आ गया, तो क्या हम उससे शत्रुता करेंगे, प्रतिकार करेंगे, हमने ही तो मंगाया है तभी आया है, तो हमारे पार्सल, मंगाए हुए पार्सल ही हमारे पास आते जा रहे हैं। तो फिर प्रभु जी क्या, बुखार आए तो फिर दवा ना खाएं, दुख आ गया ना, भगवान ने अनुकंपा कर दी, बुखार आ गया है ना, दुख आया ना, तो नहीं,
तो फिर क्या है, व्यवहार में तो हमें दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन ये अंतरात्मा में ये रखना चाहिए निश्चय, दृढ़ निश्चय कि ये भगवान की कृपा, मतलब ये जो दवा मैं खा रहा हूँ ये भगवान की कृपा से ही बीमारी ठीक हो सकती है। मतलब दवा तो मैं खा रहा हूँ, मतलब व्यवहारिक रूप में तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा, व्यवहारिक रूप में दवा भी खानी पड़ेगी, डॉक्टर दिखाना भी पड़ेगा, लेकिन अंतरात्मा में क्या चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो दुख देने वाले जो भी हैं वो भगवान ही हैं। कहने मतलब ये है, बुखार तो है, दवा खाएंगे, व्यवहार में खाना है, पर ठीक होना भगवान की कृपा है। मतलब दवा तो खा ली मैंने, पर ठीक होना कि नहीं होना ये किसकी कृपा है। देखा ना कभी कभी बहुत सारी वो कर लेते हैं, हाँ दवा खाई फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो ये मतलब सामने बैठ रहा था, एग्जाम्पल याद रहेगा। हाँ मैं क्या कह रहा था, तो भगवान की कृपा है, तो ठीक होगा कि नहीं होगा वो भगवान की कृपा है, लेकिन ये आंतरिक चेतना यही होनी चाहिए कि ये भगवान की कृपा से ही है, और भगवान की कृपा से ही मैं ठीक हो सकता हूँ अंतरात्मा में। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम दवा खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे, क्या हुआ, तो बंद कर दो। ठीक है, और देखो एक बात, आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। बता रहे हैं ना जो मैं बता रहा था, कोई भी मुसीबत पड़ती है तो क्या सोचता है, ये भगवान की कृपा ही है। जैसे कि रास्ते में आ रहा है, बाइक पंचर हो गई, दुख, लेकिन भक्त क्या सोचेगा, कृपा है भगवान। क्यों, क्योंकि ये समझ लेगा ना मेरे ही विगत कर्मों का वो है, इस वजह से मुझे विगत विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे अधिक, मुझे मुझे विगत कर्मों के अनुसार इससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा। देखो ये तो देखते ही हैं कि जो भक्त होते हैं उनकी लाइन में अगर कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो पर कम आता है। मतलब कि बहुत सारा चोट लगनी थी तो कांटा चुभता है। जैसे कि एग्जाम्पल प्रभु जी बता रहे थे कि मशीन थी कुछ वहां पे, थ्रेशर था पता नहीं किसी मशीन थी, है ना, घास काटने वाली, तो उसमें कुछ वो हो गया था, खराबी आ गई थी कुछ, मतलब एक्सीडेंट टाइप का हो गया था, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। मान लो कि एक्सीडेंट, मान लो कि पंखड़ी निकल के भाग गई हो कहीं से ना, चलती रहती है, या फिर और कुछ दुर्घटना हो गई हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एक चीज बता रहे थे कि एक बस में जा रहे थे, बस में जा रहे थे कि कार में जा रहे थे, जिसकी आंख झपक गई थी, जिसकी हाँ बस में जा रहे थे, बस में जा रहे थे, वो ड्राइवर ज्यादा जगह होगा रात को, तो एकदम चला चलाते उसकी आंख झपक गई और रास्ते में गाय आ गई। अब सब जने गाय की तो अभी ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाई नहीं तो देखो ड्राइवर सो रहा आराम से, झपकी मार रहा एकदम जब वो, अब एकदम अगर कोई इंसान जगह सामने गाय दिख जाए तो क्या होगा, तब भी एक्सीडेंट होना है, तो एकदम ब्रेक मारेगा ना वो, उसने एकदम ब्रेक भी मारी, सब मारी, लेकिन फिर भी सब बच गए। तो ये भगवान की अनुकंपा नहीं दिख, भगवान की नहीं दिख रही कि बहुत कष्ट मिलना था पर थोड़ा कष्ट मिला। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा होता है कि बहुत, तो जब भी कभी हम पे मुसीबत आए, बाइक पंचर हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, वृंदावन गए वहां से बस नहीं मिल रही, उधर से लेट हो गए रात को, तो ये काश क्या समझना चाहिए कि ज्यादा कोई दंड मिलने वाला था पर तो थोड़ा सा मिल रहा है। और धाम कम से कम लेट हो रहे हैं, अगर बस नहीं मिल रही तो धाम में तो है, सांस तो ले रहे हैं वहां पे। जैसा अभी मैं गया था तो बता रहे वहां पे 3 दिन से इतनी भीड़ थी, मैंने भी देखी, 3 दिन से इतनी भीड़ थी, ना तो कोई रिक्शा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, पैदल ही हो रहा है सब कुछ, इतनी भीड़। इस्कॉन टेम्पल 4 बजे पूरा भर चुका था, पूरा वहां तक भर चुका था 4 बजे, क्योंकि जबकि खुले भी नहीं थे। और दर्शन के लिए रस्सी लगा रखी है, उधर से दर्शन हो रहे हैं, उधर से लोग निकलते जा रहे हैं, ऐसे करके और लगातार कंटिन्यू, बहुत भीड़ थी चारों तरफ, देखो बस लोग ही लोग, लोग ही लोग। हाँ, पर सही बताऊं तो मैंने देख कुछ नहीं पाया। क्यों क्यों नहीं देख पाया, क्योंकि 12 बजे पहुंचे थे, उसके बाद सारे टेम्पल बंद हो गए थे। और जो सर थे मेरे जो अपनी फैमिली को ले गए थे, वो बाकी बिहारी गए, कह रहे कि हम तो बाल बाल बच के आ गए कह रहे पिस गए थे उसमें इतनी भीड़, बहुत भीड़ थी। तो वो भी सही से नहीं देख पाए, कह रहे हम तो फिर इस्कॉन टेम्पल ही आ गए, वहीं बैठे हैं सबसे, वह कहीं गए नहीं, जहां देखो भीड़ ही भीड़ है। तो फिर मेरे आने के बाद वो गए भी, तो किसी ने बोला निधिवन खुला, निधिवन वो भी बंद, और सेवा कुंज वो भी बंद, सारे टेम्पल बंद। यमुना थी बस, वहीं पे ने आचमन कर लिया, वहीं प्रणाम कर लिया, और पैदल आके फिर इस्कॉन आए, और इस्कॉन से फिर नहीं गए कहीं। 3 दिन छुट्टी पड़ गई थी ना, गुड फ्राइडे इसकी, तो बहुत लोग आते हैं ना, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, हम तो 10 बस लेके आए हैं, ऐसे टांगे थे वो करके,
और उसमें कहीं के भी थे वो, मतलब अलग टाइप के लग रहे थे कुछ लोग, और आई कार्ड था सबके पास वैसा, खो ना जाए, और झंडा था एक इस्कॉन के इधर झंडा फैला रहे, हम इधर हैं हम इधर हैं, है ना, खो जाते हैं, झंडा दिखा दे, अच्छा हमारी टीम वहां है, वहां पहुंच गए। लेकिन सब लोग डोनेट कर रहे थे कि 50 रुपए, कोई 10 रुपए, वो पूरी टीम में आ रहे, सब निकाल निकाल के उसमें डालते जा रहे। मैं वहीं खड़ा था, सब मुझे पकड़ा रहे, डाल दिए, डाल दी। मैं तो डालते डालते थक गया उसमें। कोई 50 दे रहा, कोई 10 दे रहा, कोई वो दे रहा, बड़े केक में होता। यानी अभी भी अपने इंडिया में सब श्रद्धा है, और सब धार्मिक लोग हैं, मतलब किसी की भी उपासना कर रहे हो, मानते जरूर है किसी ने, मतलब ये मानते हैं कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझसे बड़ा कोई है, ये मानते हैं। बस एक नास्तिकवादी हैं, वही बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ। ठीक है, हम श्लोक पे लौटते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि दंड बहुत ज्यादा मिलना था पर कम मिला। जैसे कथा आती है, एक भक्त भक्त था या पुजारी था या ब्राह्मण समझ लो, जो भगवान की पूजा करता था, और दिन रात भगवान की पूजा करता था, सेवा करता था, सब कुछ अच्छा था। और एक उसका फ्रेंड था, वो पियक्कड़ था। पियक्कड़ था, फ्रेंड समझ लो, एक व्यक्ति था वो पियक्कड़ था, सारे गलत काम करता था। एक बार क्या हुआ कि ये दोनों जा रहे थे, ये मंदिर आ रहा था और वो अपना मंदिरालय जो भी लेने जाता है वो लेने जा रहा था। तो ये जो भक्त आ रहा था, इसके ना कांटा चुभ गया रास्ते में। कांटा चुभ गया तो कह रहा यार, मैं आपकी सेवा करने जा रहा हूँ, आपने कांटा चुभा दिया, इतना मोटा बड़ा, दुख दे दिया। और वो जो आ रहा था उसको एक गठरी मिल गई सोने की, सिक्के की। सिक्का मान लो या पैसा मान लो, गड्डी मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब धन मिल गया। तो फिर ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, और बाद में जब मतलब इनका टाइम हो जाता है, तो शरीर जब छूट जाता है, तो उसके भगवान से पूछते हैं कि मुझे एक बात बताइए, कि मैं आपकी सेवा करता था, और आपको पूछता था, सेवा करता था, सब कोई गलत काम नहीं करता था, लेकिन मुझे दुख मिला। मुझे, हाँ गुरु से पूछा होगा, या फिर जो भी आकाशवाणी हुई हुआ, जैसे भी पूछा, तो फिर वहीं पे बताते हैं कि एक्चुअली पिछले कर्मों के अनुसार तुम्हारा मृत्यु होनी थी, मतलब मृत्यु लिखी थी इस जगह पे, पर मैंने टाल के बस एक कांटे जैसी चुभन से कर दी। और उसको तो लॉटरी लगनी थी करोड़ों करोड़ों की, मतलब बहुत माला माल होना था, लेकिन उसका छोटा करके, छोटा कर करके करके बस थोड़ा गड्डियों में सीमित कर दी मैंने। तो देखा जाए तो भक्त को लगता है कि मुझे बहुत दुख मिल रहा है, पर उसी का मतलब कर्मों का दुख है जो कि फलीभूत हुआ है। लेकिन भगवान की भक्ति जो करता है उसे कम कर देते हैं भगवान। और जो भगवान की भक्ति करता है वो तो फिर माया देवी की उनसे तो छूट जाता है, वो तो फिर भगवान की व्यवस्था से होता है जो कुछ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। धीर का मतलब समझते हैं? धीर, धीर मतलब खीर। तो किसी भी परिस्थिति में रहे वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। धीर, धीर मतलब कि जैसे एक चीज और समझ सकते हैं, जयदेव गोस्वामी थे, तो कुछ चोरों ने उनको बहुत पीटा और उनके हाथ पैर काट के उनको कुएं में डाल दिया। कैसा लगेगा? चिल्लाएंगे ना, बचाओ बचाओ। लेकिन वो वहां पे खुश थे, और क्या कह रहे थे, बढ़िया हुआ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया गीत गोविंद गा रहे हैं वहां पे, फिर भी गा रहे हैं। आप सोच के देखो कि अगर कोई और वैसा होता तो ऐसी परिस्थिति में प्रसन्नचित्त तो रह नहीं सकता। लेकिन वो भगवान का थैंक्स बोल रहे हैं कि अच्छा है कि और उसके बाद उन्हें जब कुएं से निकाला गया ना, तो उन चोरों को ढूंढा गया। क्यों ढूंढ रहे थे वो चोरों को, मतलब वो कह रहे ढूंढ के लाओ। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने ऐसी स्थान प्रदान किया कि जहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी, जहाँ पे कोई टोकने वाला नहीं था, डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। जैसे कि अपने गौरदास बाबा जी महाराज हैं जो अपने, वो मतलब कि कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए बाथरूम में जाके माला करते थे। तो इस तरीके से कैसी परिस्थिति रहे वो धीर, मतलब धीर रहता। ठीक है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। अभी यहाँ किसी शत्रु के घर पहुंच जाओ तो तुरंत लड़ाई नहीं हो रही है, वो भी लड़ाई हो पड़ेगी, है ना। लेकिन क्या करे, शत्रु को भी शत्रु पे भी दयालु होता है। और निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक शरीर नहीं है मतलब, पर जो शरीर चलाने के लिए जो आवश्यक है उनको स्वीकार करता है, लेकिन ये मानता है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि आत्मा इसमें है,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आत्मा इसमें निवास कर रही है, वास कर रही है। तो इसकी आवश्यकताएं जो है जैसे कि सुबह शाम भोजन करना, ठीक है, और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना जिससे इस शरीर हुष्ट पुष्ट रहे, मतलब ठीक है, तो वो भी जरूरी है। वह अपने को शरीर नहीं मानता। शरीर नहीं मानता अपने को तो क्या मानता है? आत्मा मानता है। क्यों? जैसे देखा जाए तो ये शरीर कीड़ों से काटा जाएगा, लास्ट में कीड़ों से काटा जाएगा या कीड़े खा लेंगे या फिर जलाया जाएगा। और कोई अगर जब मर जाता है तो उसका देखा कैसा हो जाता है शरीर, मतलब बिल्कुल जान, मतलब बिल्कुल चमक चली जाती है, और कोई कोई रखना नहीं चाहता ना कोई देखना चाहता है। यानी प्रभु जी कह रहे थे ना कि जिस शरीर को हम बड़ा पोत रहे हैं, बड़ा घिसने में लगे हैं, साफ करने में लगे हैं, वो शरीर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अरे तू सही रहे, तुझे कीड़े खाएंगे, मतलब इस शरीर को कीड़े खाएंगे, उस पे हम लगे पड़े हैं, सजाने में लगे पड़े हैं, समय खर्च करने में लगे पड़े हैं। जबकि जो आत्मा जो शाश्वत है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये तो खाया ही जाएगा। बहुत टफ है। ठीक है। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। जिस प्रभुपाद जी कहते हैं लुच्ची लुच्ची लूची पुड़ी, लूची पुड़ी मिले उसमें भी संतुष्ट रहता है, और सूखा चना मिले उसमें भी संतुष्ट रहता है। अब इसका मतलब बताओ क्या है? मतलब खीर पुआ पूड़ी मिले, पनीर मिले खूब, उसमें भी संतुष्ट रहता है, और सूखा चना मिले उसमें भी संतुष्ट रहता है। संतुष्ट का मतलब क्या है? नहीं, प्रसाद है, सीधा प्रसाद मिला, इसमें संतुष्ट है। इसमें अच्छा प्रसाद मिला, तो अच्छा प्रसाद मिला तो ये ना कहे कि आज मुझे बढ़िया नहीं मिला। हाँ, क्यों नहीं मिला, इसी को संतुष्ट कह रहा है। जैसे कि अगर लूची पूड़ी मिल गई, लूची पूड़ी, तो अब वो ये नहीं कह रहे यार वो सूखा चना नहीं मिला, यानी अगर ऐसा सोच लिया तो यानी इस खाने से संतुष्ट नहीं है। यानी ये मिल गया तो इसमें संतुष्ट है उतना ही, अगर वो सूखा चना या सूखा चावल मिलेगा उसमें भी संतुष्ट है उतना ही। तब वो ये नहीं सोच रहा रे वो घी में, घी की पूड़ी, घी का हलवा ये नहीं मिला, ये नहीं सब सोच रहा है। कहाँ? हाँ, आनंद आ गया। अभी किसने खिलाया? ठीक है। वह सहिष्णु सहिष्णु होता है, सहिष्णु मतलब सहन, सहन करता है, और भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अरे तो भक्ति तो बहुत कठिनाई से मिलती है, तो फिर इसे प्राप्त क्यों करना? मैं इसमें तो करे प्राप्त, प्रयास नहीं करता प्राप्त करने का, ऐसी चीज जो बड़ा कठिनाई से मिलती है। तो यहाँ पे कौन सी चीज की बात हो रही? भक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही भौतिक वस्तुएं जो प्राप्त करने में कठिनाई होती है ना, उनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। ठीक है। और वह प्रसन्न चित्त रहता है, अतः सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। देख प्रसन्न चित्त पता कब रहता है? कुछ कुछ भक्ति में भी लोग कहते हैं ना आई पैड चाहिए, आईफोन चाहिए, आई एप्पल का लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप होगा ना तो मैं सही से भक्ति कर पाऊंगा, और तो मैं सही से प्रचार कर पाऊंगा, या आईफोन होगा तो मैं सही से प्रचार कर पाऊंगा, सही से भक्ति कर पाऊंगा। लेकिन ले लेगा लेकिन प्रसन्नचित नहीं रह पाएगा, फिर हो सकता है कि उसकी बैटरी जल्दी खत्म होने लगे, हो जाए कि फिर कुछ इशू आ जाए, तो हमेशा वो अप्रसन्नचित रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि वह हमेशा प्रसन्नचित रहता है, मतलब जैसे है वैसे भक्ति में आगे बढ़ता है। एक और गुण है, वह पूर्ण योगी होता है। पूर्ण योगी मतलब जो गुरु ने बोला है वो करता है। और गुरु ने क्या बोला है? 16 माला का जप मॉर्निंग में, दिन में नहीं बोला है, मॉर्निंग में। तो देखो जो भी मॉर्निंग में अगर 16 जप हो जाते हैं तो वो थोड़ा हो जाते हैं कि सही से हुए हैं। बाकी दिन में कोई जप नहीं होता ना, मैंने खुद करके देखे हैं, दिन में कोई जप नहीं होता, दिन में तो सिर्फ माला संख्या पूरी होती है। तो एक्स्ट्रा राउंड कर सकते हैं, पर निर्धारित जो 16 माला का 16 माला है वो सुबह ही करनी चाहिए। तभी भक्ति में प्रगति करेंगे आगे, तभी भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे। और आगे एक और गुण है, और अटल, हाँ, और चूंकि उसकी इंद्रिया वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। तो दृढ़ निश्चय हम समझ सकते हैं कंस के एग्जाम्पल से। दृढ़ निश्चय कैसे? पहले तो उसने निश्चय किया था कि मैं अपनी बहन को ससुराल मतलब ले जाऊंगा, खुद रथ पे हाँक के ले जाऊंगा। दृढ़ निश्चय किया ना उसने, सोच लिया, और एक पल में दृढ़ निश्चय उसने अपनी बात पे लौट गया, तुरंत तुरंत मारने को खड़ा हो गया। और जब वासुदेव ने बोला अरे आप मार क्यों रहे हो, सारे पुत्रों को मैं आपको दे दूंगा ना। अच्छा दे दोगे? हाँ ठीक है, ओके, फिर जुड़ जा। तो जब वो जा रहे थे देवकी और वासुदेव, तो वो सोच रहे थे कि क्योंकि इसकी इंद्रिय संयम नहीं है इसलिए दृढ़ निश्चय ये नहीं है। ये आज ये बोल रहा है, कहो कल पे अपनी बात भी खुद लौट जाएगा। तो यानी ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय नहीं है, मतलब जिसकी इंद्रियां संयम नहीं है, वो दृढ़ निश्चय नहीं रह पाएगा। आज बोल रहा है अपनी बात पे कल फिर लौट जाएगा। क्यों दृढ़ निश्चय नहीं रह पाएगा? क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं है। तो इंद्रिय संयम होगी तो ये दृढ़ निश्चय रह पाएंगे।
वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता कि बोल रहा है कृष्ण भगवान थोड़ी है, कहाँ पढ़ लिया तुमने, इस्कॉन ने चूतिया बना दिया, पागल बना दिया, आपको बेवकूफ बना दिया इस्कॉन वालों ने, तुम तो फंस गए, अरे तुम्हारा सारा पैसा तो विदेश चला गया, अमेरिका चला गया। या जो तर्क वाले होते हैं ना, तर्क करते हैं, इनसे विचलित नहीं होता वो। प्रभु जी एक बहुत चीज बोल रहे थे कि ध्यान दें, जब तक हम भगवत गीता भागवतम इन सब पे चर्चा कर रहे हैं, तब तक हम मृत्यु से मुक्त हैं। उतने टाइम तक तो हैं मुक्त मृत्यु से। कैसे? अगर अभी मृत्यु आ गई तो कहाँ चले जाएंगे? हाँ, है ना। लेकिन हो सकता है कि बैठे यहाँ हो, मन कहीं और है, तब उस चले गए तो फिर पता नहीं। लेकिन अगर सही से ध्यान है, सुन रहे हैं। बेटे भी नहीं। हाँ हाँ, शरीर है, ये भी है, शरीर भी है, और कान में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा होगा। आलू कितने रुपए किलो? 50 रुपए किलो, हमेशा याद रहेगा ये। 5 साल बाद पूछूंगा, मैंने क्लास में कहीं बोला था आलू 500 रुपए के 50 रुपए किलो? नहीं तो पैसे तुम्हें कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं है, और तुम्हें बैठे तो मुझसे भी ठीक है, विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता, कोई भी नहीं हटा सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। शाश्वत प्रभु मतलब कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, अब मुझे उनकी सेवा करनी है, शाश्वत है वो, तो फिर वो विचलित नहीं होता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर में स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। देखो, कृष्ण क्योंकि क्यों मतलब वो कहता है कि भगवान शाश्वत प्रभु है मेरे, इसके ऊपर बताते हैं, क्योंकि उसका विश्वास है कि मैं कृष्ण का दास हूं। पहला क्या विश्वास है? मैं कृष्ण का दास हूं। इसलिए मन को, बुद्धि को, आत्मा को वो कृष्ण में ही लगाएगा, क्योंकि उसका विश्वास है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो इसलिए लगाएगा ही लगाएगा। और बोल रहे हैं कि वो मुझे प्रिय है। देखो, भले ही इन गुणों के हिसाब से हम में ये गुण नहीं है अभी भक्ति का, हम ये देख रहे हैं कि हमें ये गुण नहीं है, हम ये भी देख रहे हैं कि सामने वाले में भी ये गुण नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये देखें, हम ये ना देख के ये देखें कि वो ऐसे पथ पे है कि उस पथ पे चलते चलते ये गुण आ जाएंगे। अगर हम ये हर भक्त में देखेंगे तो हर भक्त से हम निंदा करने से और उसमें गलतियां ढूंढने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये देखेंगे कि वो पथ पे तो है ना, इस पथ पे है, चलते चलते गुण आ जाएंगे, और जैसे गुण आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो भी बीमार लोग आते हैं तो एकदम तो बीमारी नहीं चली जाती, लेकिन आ तो गए हैं ना हॉस्पिटल में, तो ठीक हो जाएंगे। तो वैसे ही हम इस्कॉन हॉस्पिटल में आ गए हैं, अब धीरे धीरे जो अविद्या की बीमारी है वो धीरे धीरे नाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है, लास्ट में बोल रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं सब मुझे प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। आगे ना, वो उस पथ पे चल रहा है और कार्य कर रहा है, भगवान में मन लगा रहा है, माला कर रहा है, तो ये सब कार्यों में लगा है तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं, वो इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो मन, बुद्धि और कर्मों को भगवान को देते हैं, तो इसलिए भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।